सातारा जिले के कराड़ तहसील के गोलेश्वर गांव में एक साधारण परिवार में जन्मे खाशाबा जाधव का जीवन एक प्रेरणादायक गाथा है जो संघर्ष और सफलता का अनूठा मिश्रण है। उनके पिता दादा साहेब जाधव एक मशहूर पहलवान थे और यही कारण था कि खाशाबा ने मात्र 5 साल की उम्र से ही कुश्ती की बारीकियां सीखनी शुरू की। उनका परिवार और पूरा गांव कुश्ती के प्रति जुनूनी था, लेकिन खाशाबा का सफर कुश्ती के अखाड़े से ओलंपिक पदक तक का था जो आसान नहीं था। खाशाबा ने बचपन में ही कुश्ती में विशेष रुचि दिखाना शुरू कर दिया। उनके भाई भी पहलवान थे और उनका घर एक तरह से कुश्ती का प्रशिक्षण केंद्र था। लेकिन खाशाबा की दिलचस्पी केवल कुश्ती तक सीमित नहीं थी। वह तैराकी, दौड़ और मलखंब जैसे खेलों में भी निपुण थे। कोल्हापुर के महाराज के सहयोग से खाशाबा को 1948 के लंदन ओलंपिक में भाग लेने का मौका मिला। हालांकि आधुनिक कुश्ती की तकनीक में वे नवागत थे, लेकिन उनकी नैसर्गिक प्रतिभा और अद्वितीय कौशल ने उन्हें पॉकेट डायनामो का खिताब दिलाया। पहले दौर में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के बर्ट हैरिस को मात दी, फिर एक अमेरिकी पहलवान को हराया, लेकिन एक ईरानी पहलवान से हारने के बाद उनका सफर वही समाप्त हो गया। लंदन ओलंपिक में असफलता के बावजूद खाशाबा ने हार नहीं मानी। उन्होंने कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प के साथ अपनी तैयारी को जारी रखा। इस बार उन्होंने बैंटमवेट वर्ग में भाग लेने का फैसला लिया, लेकिन ओलंपिक में जाने के लिए धन जुटाना एक बड़ी समस्या थी। इस समस्या का समाधान उनके कॉलेज के प्रधानाचार्य खर्डीकर ने किया, जिन्होंने अपना घर गिरवी रखकर 7,000 रुपये जुटाए। गांव के लोगों ने भी चंदा इकट्ठा करके उनके लिए जूते और पोशाक की व्यवस्था की। हेलसिंकी ओलंपिक में खाशाबा ने अपनी नैसर्गिक प्रतिभा का परिचय दिया। उन्होंने कनाडा, मैक्सिको और जर्मनी के प्रतिस्पर्धियों को हराया। चौथे दौर में उन्हें बाय मिला और 5वें दौर में रूस के राशिद के खिलाफ खाशाबा को खेलने का मौका मिला। हालांकि थकावट के कारण वे अपनी क्षमता का पूर्ण प्रदर्शन नहीं कर सके और हार गए, लेकिन पदक दौर में जगह बना ली। वहां जापान के शोआची इशी के खिलाफ उन्होंने अद्वितीय संघर्ष किया। हालांकि वे 0-3 से हार गए और कांस्य पदक प्राप्त किया। यह पदक भारत के लिए ऐतिहासिक था, क्योंकि यह देश का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक था। पदक जीतकर भारत लौटने पर दिल्ली या मुंबई में खाशाबा का कोई विशेष सम्मान नहीं हुआ, लेकिन कराड़ रेलवे स्टेशन और उनके गांव में उनका भव्य स्वागत किया गया। पदक जीतने के बावजूद उन्हें महाराष्ट्र पुलिस में सब इंस्पेक्टर की नौकरी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। अंततः 1955 में उन्हें यह नौकरी मिल गई। हेलसिंकी ओलंपिक में उन्हें भारतीय अधिकारियों से कोई समर्थन नहीं मिला। यह नियम था कि 2 महत्वपूर्ण कुश्तियों के बीच 30 मिनट का अंतर होना चाहिए, लेकिन भारतीय अधिकारियों को यह पता नहीं था। खाशाबा ने बाद में निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि ये अधिकारी केवल पर्यटन और शॉपिंग के लिए वहां गए थे। खाशाबा जाधव की कहानी केवल उनके जीवन का संघर्ष और सफलता ही नहीं है, बल्कि यह भारत के खेल जगत की भी एक कहानी है, जहां प्रतिभाओं को पहचानने और सम्मान देने में अब भी कमी है। खाशाबा ने अपने जीवन काल में कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वे अपने गांव और पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए।